नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे बीओई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास और उनके क्या क्या सोल्यूशन है। ओके, तो डिटेल्स में समझेंगे इसके बारे में। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये एक्चुअली जो पेपर है ये कर्नाटका बोर्ड का बीओई का पेपर है 2018 का। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फ्लू गैस मीन्स, मतलब कि जो आपका फ्लू गैस निकलता है, ठीक ना, उसमें अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंस है तो इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो आपका देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, हाई एक्सेस एयर, पुअर कंबस्शन, हाई थर्मल इफिशिएंसी, ऑल द एबव। दैट मीन्स कि क्या है कि अगर आपके फ्लू गैस में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपका जो कंबस्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसलिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबस्शन इज अ रिएक्शन इन विच सबस्टेंस रिएक्ट विथ। जो कंबस्शन रिएक्शन होता है, जो कंबस्शन का रिएक्शन होता है, उसमें जो सबस्टेंस है वो किसके साथ रिएक्ट करता है। ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक ना। किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू इज़ मेजर इन। जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है किसी भी फ्यूल का, जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको हम किस में मेज़र करते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ किलो जूल, किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, ऑल दी एबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है। द सन, जो सूरज है वो तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेचुरल गैस ये नहीं है। ओके, विंड है वो भी ये है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओशियन टाइडल एनर्जी ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेचुरल गैस क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फायर ट्यूब बॉयलर फ्रॉम द लिस्ट। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है लंकासायर बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ऑल दी एबव। इसमें से क्या है बताना है हमें कि फायर ट्यूब बॉयलर कौन सा है। ओके, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लोकोमोटिव बॉयलर। ओके, जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं उसमें जो आपका फायर होता है वो ट्यूब्स के इनसाइड होता है, और जो वाटर होता है वो ट्यूब्स के आउटसाइड होता है। जो वाटर ट्यूब होता है उसमें आपका जो वाटर होता है वो ट्यूब्स के इनसाइड होता है, और फायर जो होता है ट्यूब के आउटसाइड होता है। ओके, तो जो लोकोमोटिव बॉयलर है वो फायर ट्यूब बॉयलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द डिफरेंस इन डेंसिटी व्हेन द वाटर इज हीटेड द बॉयलर इज नोन एज। क्या बोल रहा है कि जब सर्कुलेशन, जो वाटर में सर्कुलेशन होता है डेंसिटी डिफरेंस के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं। ऑप्शन दिया आपका नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन, इंटरनली फायर्ड बॉयलर, ऑल दी एबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होगा। जो फोर्स सर्कुलेशन होता है उसमें जो आपका जो बड़े बॉयलर होते हैं लाइक सुपर क्रिटिकल, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो डेंसिटी डिफरेंस होता है वाटर वाटर और स्टीम का, वो बिल्कुल मतलब सेम हो जाता है, ठीक ना। इसलिए डेंसिटी डिफरेंस के कारण, जो डेंसिटी डिफरेंस तो रहता ही नहीं है, इसलिए उसमें जो सर्कुलेशन है वो नहीं बन पाता। इसीलिए हम वहाँ पे आपका बीसीपी यूज़ करते हैं, बॉयलर सर्कुलेशन पंप का यूज़ करते हैं वाटर को सर्कुलेट करने के लिए। ओके, और जहाँ पे आपका डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है, जैसे छोटे बॉयलर होते हैं तो उनमें नेचुरल सर्कुलेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस यूज टू एम्प्टी द बॉयलर व्हेन रिक्वायर्ड एंड टू डिस्चार्ज द मड स्केल और सेडिमेंट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर इज नोन एज अ। क्या बोल रहा है कि जो वो डिवाइस कौन सा है जो बॉयलर को जब ज़रूरत हो तब ड्रेन करने का काम आता है, और जो मड स्केल या फिर सेडिमेंट जो कलेक्ट होता है बॉटम ऑफ द ड्रम में उसको भी निकालने का काम आता है। तो ऑप्शन दिया हुआ सेफ्टी वॉल्व, स्टॉप वॉल्व, फुजिबल प्लग, ब्लो ऑफ कुक। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लो ऑफ कोक होगा, ठीक ना। एन एसेसरी ऑफ द बॉयलर इन द फॉलोइंग। नीचे ऑप्शन दिया इसमें से पूछ रहा है कि बॉयलर का एसेसरीज कौन कौन सा है। फीड पंप, फीड चेक वॉल, स्टॉप बॉल और आपका ब्लो ऑफ वॉल, ठीक ना। तो एसेसरीज पहले देखते हैं होता है क्या। देखिए जो एसेसरीज होते हैं ना बॉयलर में, वो बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आते हैं, ठीक ना। और जो माउंटिंग्स होते हैं वो बॉयलर की सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, ठीक ना। बट देखिए क्या होता है कि अगर आप बिना एसेसरीज के मतलब बॉयलर चला रहे हैं, ठीक ना, तो बॉयलर चल जाएगा। ओके,
बट बिना माउंटिंग के चलाना बॉलर सेफ नहीं होता। बिना एसेसरीज के चलाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम थोड़ा वो जो आपका एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा, बट अगर आप बिना माउंटिंग के चलाएंगे तो वो रिस्की हो जाता है। ओके, तो इसमें देखिए जो फीड पंप है वो हमारा बॉलर एसेसरीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रिटिकल प्रेशर एट विच लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर बिकम जीरो। ओके, क्या बोल रहा है कि क्रिटिकल प्रेशर जहाँ पे आपका लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन होता है वाटर का वो जीरो हो जाता है। तो क्रिटिकल प्रेशर कितना है, 221.2 बार। ओके, कितना होता है, 221.2 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट इंथैल्पी और नॉन ऑफ द अबव। तो जो सुपर हीटिंग होता है स्टीम का वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज यूज इन बॉयलर टू पुट ऑफ फायर व्हेन द वाटर फॉल द अनसेफ लिमिट। क्या बोल रहा है कि वो कौन सा डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है बॉयलर में फायर को बंद करने के लिए जब आपका वाटर लेवल जो होता है, वाटर जो होता है वो अनसेफ लिमिट से नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन है स्कैनर, एक्सेस एयर, फ्यूजिबल प्लग और ऑल दी अबव। तो फ्यूजिबल प्लग जो है वो इस काम के लिए यूज़ में आता है, ठीक है ना। जब आपका वाटर लेवल अनसेफ लिमिट से नीचे चला जाएगा तो हीट के कारण जो फ्यूजिबल प्लग है वो मतलब डैमेज हो जाता है और वहाँ से पूरा वाटर मतलब वो वाटर ड्रेन होता है, वहाँ से फिर वो फायर को बंद कर देता है। ओके, द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज नोन एज। क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज नोन एज। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, ठीक ना। सॉरी, हाँ सर, बी होगा, स्ट्रेस। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू अलाउबल स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए वाला होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस टू अलाउबल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन इज पैराबोलिक, लीनियर, हाइपरबोलिक, नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पैराबोलिक। ओके, वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन इज पैराबोलिक। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ एनी क्लोज विजल विच जनरेट स्टीम अंडर IBR 227.5 लीटर, 22.75 लीटर, 22.75 किलो लीटर, 2.275 लीटर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, 22.75 लीटर। अकॉर्डिंग टू IBR एनी क्लोज विल, जो IBR के अनुसार जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि एनी क्लोज विजल विच कैन प्रोड्यूस स्टीम एंड माउंटेड विथ फिटेड विद माउंटिंग एंड एसेसरीज विच कैन एक्सीड इट्स कैपेसिटी 22.75 लीटर, ठीक है ना। मतलब जिसका मिनिमम कैपेसिटी 22.75 लीटर हो और वो स्टीम प्रोड्यूस करने के काम में आ रहा हो और माउंटिंग्स और एसेसरीज लगे हुए हों, उनको हम क्या बोलेंगे, बॉयलर, अकॉर्डिंग टू IBR। A rise in conductivity of boiler feed water indicate drop in contamination, greater purity of feed water, rise in contamination of feed water. It has got no relation with contamination of feed water. तो जो correct option होगा वो C होगा, rise in contamination of feed water. Okay. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Deaeration of boiler feed water is referred as removal of silica, removal of scale by blowdown, removal of dissolved gases, all the above. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस, ठीक ना। ड्यूरेशन ऑफ बॉयलर फीड वाटर इज रेफर्ड एज रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस। ओके, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ राइज इन इफिशिएंसी ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप इन फ्लू गैस टेम्परेचर इन एयर प्रीहीटर, 0.1, 0.2, 10, 1। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 होगा। दैट मीन्स कि क्या बोल रहा है कि अगर आप, जैसे कि एक थंब रूल है कि अगर आपका जो फ्लू गैस का टेम्परेचर आप 20 डिग्री रिड्यूस करते हैं तो उससे आपका बॉयलर का एफिशिएंसी 1% बढ़ता है, और अगर आप आपका जो फीड वाटर है उसका टेम्परेचर इकोनोमाइज़र में 6 डिग्री बढ़ता है, 6 डिग्री बढ़ता है, तो आपका बॉयलर की एफिशिएंसी 1% बढ़ती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न यूटिलिटी बॉयलर आर सपोर्टेड एट द टॉप एंड आर हैंगिंग टाइप, इट इज़ टू कीप वर्टिकल, रेस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन, अलाउ द फ्री एक्सपेंशन, नॉन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, अलाउ फ्री एक्सपेंशन। ओके, द यूज़ ऑफ प्राइमरी एयर इन बॉयलर, क्या बोल रहा है कि प्राइमरी एयर का बॉयलर में क्या यूज़ है, कूलिंग द वाटर वॉल एंड बॉयलर, टेकिंग एश टू ESP, कैरिंग पल्वराइज कोल टू फर्नेस, ऑल दी अबव। जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, कैरिंग द पल्वराइज कोल टू फर्नेस। ओके, जो प्राइमरी एयर का यूज़ क्या होता है, पल्वराइज कोल को फर्नेस में लेके जाता है। ओके, हीट एडिशन इन बॉयलर इकोनोमाइजर इज थ्रू,
जो हीट एडिशन होता है बॉयलर इकोनोमाइज़र में, वो क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, सुपर हीट होता है, सेंसिबल हीट होता है, ऑल दी अबव होता है। तो क्या होता है, सेंसिबल हीट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू टू बी मेंटेन्ड इन फीड वाटर 8.8 टू 9.2। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा आपका 8.8 टू 9.2, ठीक ना। 8 से 9 के बीच में हम मेंटेन करते हैं पीएच वैल्यू फीड वाटर का। फिश माउथ ओपनिंग इस टर्म यूज टू डिस्क्राइब पीए फैन इम्पेलर क्रैक, मिल गियर बॉक्स क्रैक, बॉयलर ट्यूब फेलुअर, एफडी फैन ब्लेड क्रैक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ठीक ना। बॉयलर ट्यूब फेलुअर का एक टाइप है फिश माउथ ओपनिंग। ओके, हाइड्रा स्टेप इज माउंटेड इज बॉयलर ड्रम, इकोनोमाइजर, रीहीटर, सुपर हीटर। तो जो हाइड्रा स्टेप है कहाँ माउंट होता है, बॉयलर ड्रम पे। ओके, फ्लेम इंटेंसिटी इन अ बॉयलर इज सेंसेड बाई इग्नाइटर, स्कैनर, कैमरा, ऑल दी अबव। स्कैनर, तो जो फ्लेम इंटेंसिटी होता है वो स्कैनर होता है, स्कैनर सेंस करता है कि फ्लेम की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक ना। सही से जल रहा है कि नहीं, ठीक है। इग्नाइटर का जो यूज़ होता है वो मतलब फर्स्ट टाइम में फायर को इग्नाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, कैमरा से आप केवल विजुअल देख सकते हैं, ठीक ना, बट जो इंटेंसिटी है उसके लिए स्कैनर ही यूज़ करते हैं। बैलेंस ड्राफ्ट बॉयलर हैव ओनली एफडी फैन, ओनली आईडी फैन, बोथ आईडी एंड एफडी फैन, नन दी अबव। तो क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस ड्राफ्ट होता है उसमें क्या रहता है, ओनली एफडी फैन होता है, ओनली आईडी फैन होता है, बोथ एफडी एंड आईडी फैन होता है, नॉन दी अबव। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो सी होगा, बोथ एफडी एंड आईडी फैन। फॉर रेगुलेटिंग द स्टीम फ्लो इन पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, ग्लोव वॉल, गेट वॉल, चेक वॉल, एनी ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा, ग्लोव वॉल का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, in a water wall of modern utility boiler the water flow from top to bottom, bottom to top, horizontally, any of the above। तो जो वाटर फ्लो होता है मॉडर्न यूटिलिटी बॉयलर में वो बॉटम टू टॉप होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ जेट कंडेंसर में क्या होता है, देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ स्टीम एंड कूलिंग वाटर, देयर इज ए नो मिक्सिंग ऑफ स्टीम एंड कूलिंग वाटर, बोथ ए एंड बी, नन दी अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ स्टीम एंड कूलिंग वाटर। द स्पीड ऑफ रोटर ऑफ रोटरी एयर प्रीहीटर, जो रोटरी एयर प्रीहीटर होता है उसके स्पीड कितना होता है, 10 से 20 आरपीएम, 100 से 200, 500, 50 से 100, 1 से 2। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 से 2 आरपीएम होगा, ठीक ना। जो रोटरी एयर प्रीहीटर दैट मीन जो बड़े बॉयलर में यूज़ किया जाता है, लाइक सुपर क्रिटिकल या फिर जो बड़े 300-400 मेगावाट के प्लांट होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है ये रोटरी एयर प्रीहीटर। इसमें जो आरपीएम होती है वो काफ़ी स्लो होती है ताकि अच्छे से हीट एक्सचेंज हो। ओके, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ओके।